पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। तो देखिए, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के लिए नवीन कल्याणकारी कार्यक्रम। अब ये कल्याणकारी कार्यक्रम कोई एक तो है नहीं, कम से कम 4-5 है। तो देखिए, आज हम लोग इसके विषय में थोड़ा एक रूबरू हो जाएंगे कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से आपके सिलेबस में है। उससे पहले आपको जानकारी दे देंगे, पेपर 1 की क्लासेस आपकी 28 क्लासेस के साथ कंप्लीट हो चुकी हैं 80 मार्क्स की। आप प्लेलिस्ट से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एक क्लास आपकी सुबह यानी अभी ये पेपर 2 की क्लास आपकी 10 बजे चल रही है। एक क्लास आपकी शाम को चल रही है पेपर 3 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको ज्वाइन करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, है ना। वो शाम 5 बजे आपको आना है, ठीक है। जल्दी ही ये तीनों सब्जेक्ट एक तो कंप्लीट हो गई और ये दोनों सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और आज हम बता देंगे आपको कि पेपर 2 की आपकी क्लासेस का किस दिन कंप्लीट हो जाएंगी। सारी पूरा पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। और सेशन के एंड में हम लोगों का एक कक्षा का एक नया स्टाइल है अपना कि बिल्लू से मिलवाने का। तो आपको एंड में बिल्लू से भी मिलवा देंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने देश में सभी को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती एवं सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग, कौन सा आयोग, राधाकृष्ण आयोग 1948-49 में गठन किया। इसके पश्चात समय समय पर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए अन्य आयोग एवं समितियों का गठन किया गया। इसके साथ ही जन सामान्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाए। आप एक काम करिएगा, इससे पहले एक क्लास हुई है सर्व शिक्षा अभियान पे, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो छोटी छोटी चीजें थी उन सबको इस अभियान के तहत मर्ज कर दिया गया था, है ना। तो वो क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखो जरा क्या हुआ, अब इससे फायदा क्या हुआ भाई, इतने चेंजमेंट आए, आखिर इससे लाभ क्या हुआ। तो इससे ये हुआ कि भारत में साक्षरता के स्तर को बढ़ाया जा सके। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा एवं साक्षर भारत का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। इन कार्यक्रमों के द्वारा क्या है, देखो, इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण भारत एवं शहरी निरक्षर अशिक्षित लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इन कार्यक्रमों में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की भागीदारी अधिक देखी गई है, जो इसकी सफलता का मुख्य आधार भी है। अब हम प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे। और अब देखो, अब आपको ये पढ़ना है, बस इतने टॉपिक पढ़ने और आपका पेपर 2 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, मिड डे मील योजना MDM, कॉमन यानी सामान्य स्कूल प्रणाली, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय KGBV और आश्रम पद्धति विद्यालय। बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं आपको और पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोचोगे क्या हमें 5 दिन और लगेंगे, हमने कहा ना ना, 5 दिन नहीं लगेंगे। आज हम आपको ये पढ़ा देंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कल हम आपको मिड डे मील और कॉमन सामान्य स्कूल प्रणाली एक दिन में पढ़ा देंगे, और परसों आपको कस्तूरबा गांधी, मतलब ये 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ा देंगे। यानी कि बस 2 दिन बाद आपकी ये क्या हो जाएगी, पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगी। और कम्युनिटी पोस्ट आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगी, उसमें जितने वोट्स होंगे उस हिसाब से मैं नेक्स्ट पेपर की क्लासेस लाऊंगी, ठीक है। तो वो देखना ना भूलिएगा, उसमें वोट्स कर दीजिएगा, उसी बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, यानी कि कल मैंने आप लोगों से कहा था ना, कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए थे जैसे UNDP वगैरह, ये तो आप लोगों ने उसको ना लिखा ना मुझे टेलीग्राम पे भेजा, ये बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की। कम से कम जो मैं होमवर्क दे रही हूँ एटलीस्ट वो तो करिए ही करिए। सारी ड्यूटी मैं ही करूँ, आप लोग कुछ नहीं निभाओगे, बोलो, है ना। बस क्या मिल जाए, PDF मिल जाए, क्लास मिल जाए, रेगुलर मैम क्लास करी नहीं है, हमको क्या टेंशन लेना, हम तो बस पढ़ लेंगे। PDF मैम भेज ही रही है, हमको काहे की टेंशन, हम PDF से पढ़ लेंगे। लेकिन जो मैम वर्क दे रही वो ना करना। अभी रुक जाओ, परेशान नहीं हो, ये पेपर 2-3 खत्म होने दो। जिस दिन टेस्ट लेना शुरू किया ना, एक एक कीवर्ड लगाऊंगी। ये बच्चे जो रोज आ रहे हैं ना, सब याद, सबके नाम हमारे आंखों में मान लो छप गए, हम बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं है ना। टेस्ट लेना बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, परेशान नहीं हो, बताओ, वो भी उसका भी स्टाइल आप लोगों से बताएंगे कि किस तरीके से लेंगे, कोई चीटिंग भी नहीं कर पाओगे। अब देखो, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन, NLM का फुल फॉर्म। अब आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या बताएगा। इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1988 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था, सब जितने भी मिशन हैं बच्चों, इनका उद्देश्य जरूर आप लोग याद रखिएगा। इनका उद्देश्य था 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग को निरक्षर लोगों का व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। अब देखो, जो बच्चे सोचे ना मल्टीपल पेपर आएगा तो मैम क्या करेंगे, बहुत तोप हो जाएगा, हम कैसे देंगे, हम फेल ना हो जाए, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन मान लो कैसे पूछेगा कि किस मिशन का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग को निरक्षर लोगों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना था। तो आप ऑप्शन में होगा आपका NLM, सर्व शिक्षा अभियान, ये वो 4 ऑप्शन होंगे, तो आप क्या लगा दोगे, NLM लगा दोगे, है ना।
बस इसी तरह करना है, जिससे क्या हो 75% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साक्षर करने के साथ साथ कुछ मूल्यों की पुनर्स्थापना तथा एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इन उद्देश्यों एवं मूल्यों में निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किया जाता है। पहला, कि इसमें क्या क्या है चीजें: पठन लेखन एवं गणना बोध, राष्ट्रीय एकता एवं पर्यावरण संरक्षण, नारी समानता एवं सीमित परिवार, और गुणवत्ता जीवन एवं सशक्तिकरण। तो देखो, सबसे पहले इनके कुछ प्रमुख घटक की बात कर लेते हैं। प्रमुख घटक इनके क्या थे? सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान इनका प्रमुख घटक था। इसके अंतर्गत आपको क्या सिखाया गया? देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे पढ़ रही हूँ, आप ऐसे इनको सुनो। क्यों? क्योंकि इनसे आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। देखो, ऐसे तो कोई भी लिख सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान में ये बताया गया, वो बताया गया, लेकिन जब आप, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे सहभागिता, किफायती, मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने पे आपके दिमाग में आ जाएंगे। और यदि उनसे संबंधित कुछ चीज़ें पूछी गई, कभी जीवन में आपको स्पीच देना पड़ गया, आप कह दो मैम क्या करेंगे इतना सीख के, हमको तो पेपर ऑब्जेक्टिव देना है। हमने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो, जब शिक्षक बन जाओगे, स्कूल जाओगे, तो वहाँ पे जब आपको क्या देना पड़ेगा? स्पीच देना पड़ेगा। कहने लगे टीचर हैं, उन्होंने एंकर जो हैं आपके स्कूल के, कोई प्रोग्राम हो रहा है, बुलाया गया, सो अब हम बुलाना चाहेंगे फलाने लोगों को। तब आप वहाँ क्या बोलोगे जा करके? तब आपकी स्पीच में ये जो शब्द हैं, इनका जब आप यूज करोगे ना, तो आपकी स्पीच को लोग ना, थोड़ी तालियां नहीं, बहुत सारी तालियां बजेंगी। तब आप याद करना मेरे को। चलो पढ़ो। देखो, सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान क्या है? कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य अवधारणा है। ये अभियान समयबद्ध, विशिष्ट क्षेत्र, सहभागिता, किफायती, उपलब्धि पूर्वक है, जिन्हें जिला साक्षरता समिति स्वतंत्र और स्वायत्त शासी संस्था के रूप में क्रियान्वित करती है। इस समिति में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व होता है। व्यवहारिक साक्षरता देने के अतिरिक्त संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी TLC सामाजिक आवश्यकता के महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार प्रसार भी करता है। जैसे बच्चों की शिक्षा एवं उनका टीकाकरण, संदेशों का प्रचार प्रसार के साथ साथ इन्होंने क्या किया है? तो जैसे बच्चों की शिक्षा एवं टीकाकरण, उनके परिवार नियोजन के उपाय का प्रचार प्रसार, महिला समानता एवं सशक्तिकरण, राष्ट्रीय एकता के लिए शांति एवं सद्भाव की शिक्षा, स्वच्छता एवं पर्यावरण की शिक्षा। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत की जा रही हैं बताओ? संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत इन सब चीजों को सिर्फ गांव में ही नहीं, अपितु शहरों में भी लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सब अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों से लोगों में जागरूकता बढ़ी और वे अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर उत्साहित हुए तथा बालकों को विद्यालय भेजने लगे। भाई क्या होता था, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, लेकिन मान लीजिए हम गए एक परिवार में, उनके यहाँ के जो बड़े लोग थे उनसे मिले, हमने कहा सर मैम देखिए, हम उनको अपने शब्दों में समझा दिए। उन्होंने बोला ठीक है बिटिया। अब देखो, वो मैम कह के नहीं बात करेंगे। मान लो अगर मैम कह के ठीक है बिटिया, आप तुम कह ही रहे हो तो इनके स्कूल पढ़े लिखे भेजबे, लेकिन ये पढ़त लिखत तो है नहीं। अब का किंजा भी पढ़ते नहीं तो मैम इनको हम का भेजी स्कूल? अपन घर में लगे, कम से कम काम है, हम कह रहे कम से कम बिगड़िए तो ना। हम कहें अरे सर या अंकल या बाबा या दादाजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप इनको स्कूल भेजिए, तो आप जब ये स्कूल आएंगे तो इनको अपने आप अच्छा लगेगा। जब वो 4 बच्चों के बीच में रहेंगे, खेलेंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं सीखेंगे, और झूले लगे हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे। आप भेजिए तो एक बार पहले। अरे कहन चलो ठीक है बिटिया, तुम कह रही हो तो भेज देवे। हम कहे हाँ अंकल। तो कहने का मतलब क्या, लोगों में जागरूकता बढ़ी और क्या हुआ, बच्चों को विद्यालय लोग भेजने लगे। ऐसा नहीं है कि ये सब अभियान काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं, इनके बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं। इसके साथ ही वह स्वयं भी शिक्षा का महत्व समझने लगे और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में का स्वयं भी प्रयास करने लगे। अब हम जब दोबारा उनके घर पहुंचे, एक बार सर्वे हुआ, तो फिर हम सोचा चलो जरा बाबा जी से पूछ ले। अब अंकल जी नमस्ते बोले, अरे बिटिया आओ आओ, तुम सही कहती रहो बिटिया, इनका हम जब दूसरे दिन गेरहान हुआ, एडमिशन करा दी, और अब ई मतलब पढ़े लिखे बिटिया बहुत बढ़िया, इनके 2 से लेके 10 तक पहाड़ा याद हुई गए, ABCD आवेला, काखा गाघो सीख गए। बहुत बहुत बिटिया तुम बहुत सही बात कह रहे हो। हम तो सोचे थे पढ़े लिखे कुछ भी न करें, लेकिन खैर अभी पढ़ ही रहे हैं अपन, ये पढ़िए अपन, कुछ करिए। हम कहा हाँ हाँ बिल्कुल बाबा बिल्कुल। तो अब कहने का मतलब क्या, अब बताओ इससे पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई? कि नहीं आई? तो कहने का मतलब है ये सब जो अभियान है, ये जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इनकी अपनी एक मीनिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सब वेस्टिंग ऑफ टाइम और मनी होता है, कुछ नहीं। ये सब जागरूकता के अभियान जो होते हैं बहुत ज्यादा काम करते हैं अच्छे तरीके से। अब देखो, संपूर्ण साक्षरता के पहले चरण के तहत निर्देशों का पालन किया जाता है, जबकि दूसरे चरण में सुदृढ़ीकरण एवं निदान को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य, अब देखो मुख्य उद्देश्य क्या था, फटाफट से लाइन अंडर कर लो। क्या?
अंडरलाइन करो कि संपूर्ण भारत साक्षरता अभियान और साक्षरता के बाद के कार्यक्रम सफलतापूर्वक अनवरत शिक्षा प्रक्रिया के रूप में जारी रहे और लोगों की जीवन पर्यंत साक्षरता के अवसर उपलब्ध कराते रहे। फिर देखो जरा साक्षरता पश्चात कार्यक्रम क्या होता है। देश में संपूर्ण साक्षरता यानी टोटल लिटरेसी और साक्षरता पश्चात अर्थात पास्ट लिटरेसी कार्यक्रमों के लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों को सतत ज्ञान अधिगम प्रदान करता है। नव साक्षर लोगों को आगे अधिगम के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनवरत शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। ये साक्षरता केंद्र साक्षरता कौशल में सुधार, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों और व्यवसायिक कौशल की खोज तथा सामाजिक और व्यवसाय विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रीय मांग के अनुसार अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो देखो, पहला व्यवसायिक कौशल बढ़ाने के वाले कार्यक्रम, आय उत्पादक गतिविधियां शुरू करने वाले कार्यक्रम, जीवन गुणवत्ता बढ़ाने वाले कार्यक्रम। अब जरा सतत शिक्षक क्या है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या है कि भौगोलिक दृष्टि से सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जैसे आप देखो ना यहाँ असम के पास यहाँ गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ है ना, तो यहाँ पे गारो खासी जयंतियाँ करके आपकी क्या एक पिछड़े वर्ग के लोग भी पाए जाते हैं ना, जनजातियां भी पाई जाती हैं गारो खासी जयंतियाँ नाम से। तो जो बहुत दूर दूर हैं, जिन्हें शिक्षा से कुछ मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा अन्य लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सतत शिक्षा उन्हीं कार्यक्रमों में से एक है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, शिक्षा के सभी रूपों को यानी औपचारिक रूप, अनौपचारिक रूप और निरौपचारिक रूपों को शामिल किया जाता है। व्यापक अर्थ में सतत शिक्षा आजीवन चलने वाली शिक्षा है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में लगभग 320 जिले शामिल किए जा चुके हैं। अब जरा राष्ट्रीय जो आपका साक्षरता मिशन है, इनकी मुख्य कुछ विशेषताएं थी तो समझ लो। पहली, विशिष्ट क्षेत्र, किफायती व्यवहारिक साक्षरता का प्रोग्राम, महिला समानता, ये सब अभी आप ऊपर पढ़ के आए। फिर देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम जो चलाए गए हैं वो कौन कौन से थे। तो पहला, साक्षरता पश्चात कार्यक्रम यानी पीएलपी अर्थात पास्ट, पीएलपी का फुल फॉर्म देख लेना, पास्ट लिटरेसी प्रोग्राम। साक्षरता के पश्चात कार्यक्रमों का उद्देश्य साक्षर व्यक्तियों की इस कार्य में रुचि को बनाए रखना। साक्षरता पश्चात कार्यक्रम यानी पीएलपी इस समय लगभग 170 जिलों में चलाया जा रहा है। सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या था कि वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके वो क्या थे, है ना। अब देखो, साक्षर कौशल में सुधार, व्यक्तिगत रुचि में कार्यक्रम, यानी अब किसी का अगर सिंगिंग में बहुत ज़्यादा मन लग रहा है तो उसको उसमें कौशल प्रदान करना, कोई किसी को कढ़ाई करना पसंद है, किसी को बुनाई करना पसंद है, तो ऐसे स्किल्स सिखाना, उत्पादन गतिविधियों शुरू करना, जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम की व्यवस्था करना, कलात्मक रुचियों का विकास और व्यावसायिक कौशल की खोज करना तथा उन्हें बढ़ावा देना। अब देखो, सतत शिक्षा कार्यक्रम भी आपका कितने लगभग 320 जिलों के अंतर्गत स्थापित किए जा चुके हैं। फिर विशेष साक्षरता अभियान के अंतर्गत क्या है, देखो प्रोजेक्ट फॉर स्पेशल लिटरेसी में क्या बताया गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मूल्यांकन के पश्चात यह अनुभव किया गया कि देश में 150 जिले ऐसे हैं, कितने 150 जिले ऐसे हैं जिनमें साक्षरता दर बहुत कम थी। कितनी बहुत कम थी। अतः अप्रैल 2005 से इन जिलों में विशेष साक्षरता अभियान चलाया गया। इन जिलों के मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या को साक्षर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। अर्थात हम पढ़ें, सब पढ़ें, पूरा देश जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक अपना इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने में बहुत समय लग जाएगा। फिर अब जरा जन शिक्षण संस्थान क्या होते हैं, आपने देखा भी होगा ना। जन शिक्षण संस्थान में क्या बताया गया कि देश में कौशल दक्षता बढ़ाने के लिए यानी स्किल डेवलप करने के लिए। अब मैम कौशल अर्थात हमने कहा जैसे स्किल होती है ना, जैसे आपको डांस करना बहुत पसंद है, आपको कढ़ाई करना बहुत पसंद है, आपको ज्वेलरी बनाने का बड़ा मन है, तो जो ये सब चीजें होती हैं इनको क्या कहेंगे आप, स्किल कहेंगे। यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन कैसे, जो स्किल्स आपके, जैसे आपको कंप्यूटर सीखने का बहुत मन है ना, आपको आराम से क्या है, आराम से बाइंडिंग करने का बड़ा मन है, तो देखो इसके अंतर्गत क्या था, जन शिक्षण संस्थान के अंतर्गत क्या बताया गया है, क्या है इस योजना में, आगे जानते हैं। इस समय जन शिक्षण संस्थानों में अलग अलग अवधि लगभग 250 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कैसे, व्यवसायिक पाठ्यक्रम यानी बिजनेस से रिलेटेड लेसन। इस समय देश में कुल 172 जन शिक्षण संस्थान है। इन संस्थानों में लोगों को सिलाई, देखो क्या क्या, सिलाई, कढ़ाई, ड्रेस तैयार करना, बुनाई तथा कढ़ाई, सौंदर्य यानी आपका जो क्या मेकअप वाले कोर्सेज होते हैं वो, स्वास्थ्य देखभाल जैसे नर्सिंग टाइप कोर्स, दस्तकारी, चित्रकला, बिजली के सामान की मरम्मत, मोटर बाइंडिंग, रेडियो टीवी मरम्मत, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि। लगभग 15 लाख लोग इन कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 65% महिलाएं हैं। कितनी, 65%। तो ये अपने आप में एक अल्टीमेट बात हो गई क्या कि देखो ये बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब आपने जैसे सीख लिया, मान लो मेकअप वाला सीख लिया आपने,
कल आप अपना स्टूडियो खोल लो, अपना पार्लर खोल लो, आराम से ब्राइडल्स तैयार हो रहे हैं, आपके पास पैसा आने लगा। तो ये बिजनेस रिलेटेड हुए कि नहीं। अब देखो केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन का सहयोग देने के लिए केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदर्श शिक्षण अधिगम सामग्री, मीडिया सॉफ्टवेयर के उत्पादन तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्यों के लिए समस्त प्रकार की मीडिया का सहयोग प्राप्त करता है। इसके साथ ही प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय विभिन्न स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सामग्री प्रकाशित करता है। अब इनकी वर्क पॉलिसी क्या थी, तो सबसे पहले भाई किसकी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो कार्यनीति थी वो क्या थी कि प्रौढ़ों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना, सतत शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। जो भी आप ऊपर पढ़ाए हैं उन्हीं को इन्होंने पॉइंट्स में दे रखा है, ठीक है। कैसे कि जन सहयोग प्राप्त करना, वर्तमान साक्षरता कार्यक्रम में सुधार करना, ठीक है, शैक्षिक संस्थाओं को बड़े पैमाने पर जोड़ना। तो ये सब आपके पॉइंट्स हैं जो आप ऊपर पढ़ाए हो। अब देखो जरा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा, इसको फिर उसके अंतर्गत राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय और राज्य संसाधन केंद्र आया। अब राज्य प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी आते, परियोजना अधिकारी होते, सहायक परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, अनुदेशक, प्रेरक और सहायक अनुदेशक। ये सारी चीजें जब होते हैं लोग ऐसी, तब जाकर के कोई एक मिशन कंप्लीट हो पाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की उपलब्धियां, अब भाई मिशन चल रहा है, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इनमें उपलब्धियां क्या रही ये समझो। अब आप हाँ एक बार जरा सुन लो, मैं बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेशन को लाइक नहीं करोगे, लाइक कर दो चुपचाप से, चुपचाप एकदम बिना मेरे कुछ आगे एक भी शब्द बोले, फटाफट से लाइक करो, मैं देख नहीं हूँ, करो जल्दी से। अब देखो, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान 597 जिलों में प्रारंभ किया गया था, जिसमें से 174 जिलों में साक्षरता पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 328 जिलों में सतत शिक्षा अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत अब तक मंजूर सभी परियोजनाओं की तुलना में इसने 150 मिलियन लोगों को साक्षर किया है। 150 मिलियन लोगों को साक्षर किया है, समझिए आप, है ना। अब देखो 125.6 मिलियन लोगों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पहले के सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत साक्षर बनाए। इनमें से 60% शिक्षार्थी महिला और 40% शिक्षार्थी पुरुष है। 30% शिक्षार्थी अनुसूचित जाति, 12% अनुसूचित जाति के हैं। फिर देखो अनुसूचित जनजाति के हैं, ठीक। साक्षरता अभियान के प्रारंभ के पश्चात इससे जुड़ने वाले स्वयं सेवकों की संख्या लगभग 15 लाख है, जो इस मिशन की सफलता के लिए स्वैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। अब देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सामाजिक प्रभाव क्या पड़े कि भाई समुदाय एवं सामाजिक एकजुटता आई। कैसे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत समुदाय में सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत भाई ऐसा क्या होता है, देखो लोगों को उनकी सभ्यता, संस्कृति, नैतिक मूल्यों के आधार पर एकजुट किया जाता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, अब पता है नुक्कड़ नाटक देखा है आपने, नहीं देखा है आज यूट्यूब पे देखिएगा। नुक्कड़ नाटक मैंने किया है, मैंने अपनी लाइफ में, और बड़ा अच्छा लगता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक नाटक अपने 5-6 दोस्तों के साथ क्रिएट कर लिया, मतलब जब ऐसे कॉलेज में जब रैली वगैरह होती है तो करवाते हैं। फिर आप कहीं गाँव में मान लो गए, है ना, रैली में, तो वहाँ पे आप आराम से शुरू हो जाओ, आइए आइए आज हम लोगों को दिखाएंगे, तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और वहाँ पे आप अपना नाटक शुरू कर दीजिए। और नाटक के अंत में आपको कुल मिला के किसी की सिर्फ मनोरंजन करना होता है लोगों का, नहीं, इस नाटक के तहत, इस नुक्कड़ नाटक के तहत आपको लोगों तक क्या पहुँचाना होता है, एक मैसेज पहुँचाना होता था। तो मैंने जब किया था, तो मैंने ये जो आपके ये PMKY वाले चल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास वाले योजना वाले, तो इस पे किया था। और इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है क्या कहता है, इससे रिलेटेड एक नुक्कड़ नाटक के तहत लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई थी, ठीक। अब देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, लोग भाई इकट्ठा होंगे, 4 लोग इकट्ठा होंगे, सीखेंगे चीज़ों को। जब कार्यक्रम होगा तो लोगों में सीधी सी बात है एकजुटता आएगी। विद्यालय नामांकन में वृद्धि, यानी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने बालकों के नामांकन में वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया। अध्ययन के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि अनपढ़ परिवारों की तुलना में नवसाक्षरों को अपने बच्चों का नामांकन में प्रोत्साहन दिखाया। शिक्षा का महत्व एवं सामाजिक जागरूकता बढ़ी, सबको पता है। लैंगिक समानता में महिला सशक्तिकरण, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी ने इससे सफल होने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे ही आप सुने होंगे ना 60% महिलाएं हैं इसमें अंतर्गत, तो आपके एक अपना गदगद हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, वर्तमान में तो अब ठीक है परिस्थिति, बट एक समय ऐसा था कि जब महिलाओं की परिस्थितियां बहुत खराब थी एजुकेशन को लेकर के। परिवार में महिलाओं की स्थिति, मतलब राष्ट्रीय मिशन अभियान के कार्यक्रमों ने परिवार के अंदर महिलाओं की स्थिति सुधारने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारंपरिक रूप से भारत में महिलाओं को परिवार के छोटे निर्णयों तक ही सीमित रखा जाता था, परंतु अब उन्हें देखो क्या होता था, उनको बस ये चलो चुपचाप तुम्हारा काम क्या है, लड़कियों का काम क्या है, औरतों का काम क्या है, खाओ बनाओ आराम करो,
बस जो नाज़र रिश्तेदार हैं उनको चाय बनाओ, है ना, बस इतना काम होता था। और बड़े लोगों के सामने नहीं पढ़ो, या घर के कोई डिसीजंस हो रहे हैं तो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो। तो ये सब चीज़ें थी पहले, लेकिन अब नहीं है। अब बड़े मामले तो बड़े मामले हैं, अब वही डिसीजंस लेंगी, वही बताएंगे घर में ये होगा कि नहीं होगा। क्यों बताओ, जितनी नारियां हैं यहाँ पे, जरा एक बार यस मैम लिख दो, हमें बहुत खुशी मिल जाए। एक बार पुरुषों को दबाया नहीं जा रहा है भाई, ये पुरुष लोग तो बड़े परेशान हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप बस ये सोचो, अगर कि एक वुमेन को रिस्पेक्ट मिल रही है ना, तो उसके पीछे भी किसका हाथ है पता है? सच बताएं आपको, मेंस का ही है, अर्थात पुरुषों का ही है। क्यों? क्योंकि एक जो ये समाज है, इसमें जो मेंस हैं वही तो एक तरीके से देखा जाए उन्हीं से तो हैं। अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं इंपॉर्टेंट है, इतने प्रोग्राम्स उनके लिए चल रहे हैं, बस ये है कि उनके साथ इतनी दिक्कतें रहेंगी, इसलिए जितने प्रोग्राम चले वो वुमेन के लिए चले, मेन के लिए नहीं चले। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता, सीधी सी बात है कि जो छोटी छोटी बीमारियां होती ना, देखो आप डेंगू ये वो, तो इनसे जो है बचने के भी उपाय इसी के अंतर्गत आपको पढ़ाए गए, सिखाए गए। ठीक, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे, डीप स्टडी कर लीजिएगा। और अब आपका समय नजदीक आ गया बिल्लू से मिलने का, तो जो पुराने बच्चे हैं जरा एक बार बताओ, बिल्लू बुलाया जाए कि ना बुलाया जाए? अगर बिल्लू देखना चाहते हो सब लोग तो जरा यस मैम लिख दो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यद्यपि अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, फिर भी इसने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। इसके द्वारा ही लोग बालक बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील हुए और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर हुए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की पुनर्संरचना के पश्चात इसके स्थान पर अब नया कार्यक्रम कौन है? तो साक्षर भारत कार्यक्रम 2009 से लागू किया गया। बात समझ गए? तो अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का अब नाम क्या है, तो भारत कार्यक्रम, क्या? साक्षर भारत कार्यक्रम। ठीक, अब आ गया है क्या? अब बताओ, बुलाएं बिल्लू को? देखो बिल्लू को आज बहुत निन्नी आ रही है। बिल्लू कह रहे हैं कि हम ना आज सिर्फ सोएंगे, आप लोग हमको रोज रोज बुला के परेशान कर देते हो, और एक तो ये इतने मिशन पढ़ा के हमको कर दिया है बोर। तो देख रहे हो आप, अभी चाहे इनके मुंह में ऐसे मच्छर चला जाए लेकिन आराम से ही निन्नी कर रहे हैं। बताओ आज के बिल्लू आपको कैसे लगे? इनके देखो ये हाथ तो दिखेंगे ही नहीं आपको। भाई क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि इनके हाथ इनके पूरे कवर कर दिए गए, ठंडी बहुत है ना, इनको ठंड ना लग जाए इस वजह से, लेकिन पैर इनके खुले हैं। ठीक, कैसे लगे आज के बिल्लू जरूर बताइएगा, है ना। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास। और देखिए पीजी पॉइंट चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। लिख दो फटाफट से अपनों के लिए, मेरा जानने का समय हो गया है। बाकी हम आपसे मिलेंगे शाम की कक्षा में, आना ना भूलिएगा, है ना। और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, सो वही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच फॉर कमेंट मी एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये नहीं आपके बिल्लू, एक बार और देख लो, फिर चलते हैं अपने घर वालों से, पेरेंट्स से मेरा आशीर्वाद ले लीजिएगा। थैंक यू।